बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 को समझेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.6 है, ये बेरिंग से रिलेटेड है। अब बेरिंग्स होती क्या चीज़ है, उसको इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ना ये आप कुछ इस तरह की ना डायग्राम्स नजर आएंगी। तो मसलन दो लाइनें लगी होंगी, जिस तरह ये एक लाइन है जी, ए से बी की तरफ एक लाइन लगी हुई है, एक ए से एन की तरफ लगी हुई है। अगर ये आप देखें ना, जो एन की तरफ लाइन है ना, इसके ऊपर एरो बना हुआ है, तो ये हमें ना नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो इस तरह के ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है ना बेरिंग से रिलेटेड हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, फिर इनकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ना चंद एक बातों का पता होना ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये इंतहाई आसान टॉपिक है। तो इसके अंदर जो बेरिंग्स प्रॉब्लम्स है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि बेरिंग्स आर द एंगल्स। ये ऐसे एंगल्स होते हैं मेजर्ड क्लॉकवाइज। ये जो एंगल्स है ना, इनको आपने क्लॉकवाइज लेना होता है फ्रॉम नॉर्थ लाइन। मसलन हम एक ना लाइन ड्रा करते हैं, मसलन ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ना ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो लाइन होती है ना, ये नॉर्थ की तरफ बनाते हैं। ये तो नॉर्थ किधर को होता है, ऊपर की तरफ को होता है। तो आपने जो भी एंगल बनाना है ना, उसको क्लॉकवाइज बनाना है और नॉर्थ से स्टार्ट करना है। मसलन जो भी एंगल बनेगा ना, इस साइड पर बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, उस तरह आपने ना इसको एंगल को बनाना होगा। अब मसलन मैं ये कहता कर हूँ कि लिया। हमारे पास ए पॉइंट है, इस जगह पर बी पॉइंट है। तो ये जो लाइन होगी ना, इसको हम यूं बना लेंगे। अब जो ए होगा ना, ए के ऊपर एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ लगा लेंगे। फिर ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज ना एंगल बनाएंगे। वरना आमतौर पे ना जो एंगल बनता है ना, वो इस तरीके से हम बनाते थे। मसलन एक एक्स एक्सिस बनाते थे और एक ना वाई एक्सिस होती थी। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है। और हम्म। ऊपर को वाई होता है, नीचे को माइनस वाई, इस साइड पर एक्स और इधर माइनस एक्स। और जो एंगल होता है ना, वो एक्स एक्सिस से ना बनना स्टार्ट होता है। हम कहते हैं जी मसलन 5 डिग्री, तो 5 डिग्री जो है ना यहाँ मसलन यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होता है 0 डिग्री। फिर ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते जाते हैं ना, एंगल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एंगल मैं कहता हूँ जी ये 30 डिग्री, तो इस जगह पर 30 डिग्री बनता है। तो ये ना एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ये एंगल जब बनाना हो तो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो लेकिन जो बेरिंग वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपने याद रखना है कि एंगल आपने किस तरह बनाना होगा। क्लॉकवाइज बनाना होगा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर से होगा, नॉर्थ लाइन से होगा। यानी कि जो आपने एंगल को स्टार्ट करना है वो नॉर्थ लाइन से स्टार्ट करना है। फिर इसके अंदर ना एक और वो चीज बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने एंगल लिखना होगा ना, वो 3 डिजिट में लिखना होगा। तो एंगल जो लिखा जाएगा और रिटर्न एज 3 डिजिट नंबर, के जो हमारे पास नंबर होगा ना, वो 3 डिजिट वाला होगा। मसलन अगर हमने लिखना होगा ना 45 डिग्री, तो ये 2 डिजिट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शुरू में ना 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये 3 डिजिट बन जाए। मसलन अगर लिखना हो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को किस तरह लिखेंगे, 060, यानी कि 060 लिखेंगे। तो 3 डिजिट के अंदर ना ये नंबर लिखे जाते हैं। और जिस जैसा कि इधर बताया हुआ है, नॉर्थ इज एट बेरिंग ऑफ 000, ये 3 बार 0 लिखा है। तो 0 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे, 000 डिग्री। क्योंकि जो बेरिंग के अंदर जो एंगल होता है, एंगल 3 डिजिट के अंदर लिखना होता है। इसी तरह अगर ईस्ट होगा, तो ईस्ट को हम क्या लिखेंगे, 090, यानी कि 090 लिखेंगे। मसलन वो ये कह रहे हैं, अगर ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ हो ना, तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ। और फिर इस तरह बनाते हैं, इस साइड पर होता है ईस्ट और दूसरी साइड पर होता है वेस्ट। ठीक है, यानी कि ये जो डायरेक्शन बनाने का तरीका होता है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इस साइड पर दाईं तरफ ईस्ट और इस साइड पर वेस्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाले एंगल कहाँ से बनना शुरू होते हैं, नॉर्थ से बनाना शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज इसको बनाते हैं। तो ये इस तरीके से ना इस साइड पर आएगा।
तो जो नॉर्थ होगा ना वो किस पर होगा, 0 0 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री। ईस्ट किस पर होगा, 0 9 0 यानी कि 90 डिग्री जब बनेगा ना तो इस जगह पर आएगा, ईस्ट के ऊपर। और जब साउथ के ऊपर ये आएगा तो वो किसके ऊपर आएगा जी, 180 डिग्री। वो 180 डिग्री वैसे ही 3 डिजिट में होता नंबर। और जब हम वेस्ट के ऊपर आएंगे तो वो कितना बन जाएगा, 270 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसको 3 3 डिजिट में लिखना है। अगर 60 डिग्री लिखना तो 060 लिख देंगे। इसी तरह अगर 95 डिग्री लिखना, 095 लिख देंगे। तो ये इसके अंदर ना 2 3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। और फिर इससे आगे भी एक पॉइंट आएगा याद रखने वाला, लेकिन अभी फिलहाल इससे हम काम चलाते हैं। मसलन अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो हमने ना सिर्फ एंगल बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि मैयर 3 फिगर्स, ये हमारे पास ना 3 फिगर्स हैं, ऑफ ए फ्रॉम बी फ्रॉम ए, यानी कि बी की आपने बेरिंग लेनी है और कहाँ से लेनी है, ए से लेनी है। यानी कि ए से स्टार्ट करके बी की तरफ हमने आना है। तो बेरिंग का मतलब यूं समझे रोटेशन है। जो हमने रोटेशन लेनी है, यानी कि जो डायरेक्शन या रोटेशन लेनी है, बेरिंग लेनी है बी की, कहाँ से, फ्रॉम ए से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यानी कि जो प्रोटेक्टर है जिसको हम डी कहते हैं, उसकी मदद से ना इसकी डायरेक्शन हमने मालूम करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जितने डायग्राम्स हैं इनके अंदर, यानी कि हमारे पास क्या होगा, प्रोटेक्टर होगा, उसकी मदद से हमने ये एंगल मालूम करने हैं। तो ये मैं आपको ना क्वेश्चन दिखाता हूँ कि बुक में ये क्वेश्चन किस तरीके से है। ये इस तरीके से ना, ये 3 डायग्राम्स हैं। ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। तो हमने ना इस जगह पर रखनी है डी। इधर डी रख के ना तो हमने एंगल नापना शुरू करना है। तो एंगल कहाँ से शुरू करना है, इस लाइन से, क्योंकि इसका जीरो इधर होता है, यानी कि इस जगह पर जीरो होता है। तो यहाँ से यूं गिनते आएंगे, यानी कि इस जगह पर वो नंबर लिखे होते हैं डी के ऊपर। तो जो डी का क्रॉस है ना, वो इस पॉइंट के ऊपर रखना है। तो यहाँ से हम ये नापते आएंगे, यानी कि काउंट करते आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बना है। जितना एंगल बन रहा होगा वही इसका जवाब होगा। इसी तरह हमने जब डी रखनी है तो किस जगह पर रखेंगे, इस जगह पर डी को रखेंगे इस तरह करके, ठीक है। तो ये हमें पता होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 है। तो 180 के बाद फिर हम डी को उठा के दोबारा इस जगह पर रख लेंगे। और इधर रख के ना दोबारा उसको हम नाप लेंगे। बल्कि इधर यूं रखने की बजाय ना, एक पहली बार हमने डी को किधर रखना है, इस जगह पर। तो ये तुम्हें पता है ये कितना बन गया जी, 180 डिग्री बन गया। अब डी को दोबारा उठा के ना दूसरी तरफ रख लेंगे, इस तरफ रख लेंगे। पहले डी को हमने इस साइड पर रखा है, और उसके बाद दोबारा डी को हम किधर रखेंगे, इस साइड पर रख लेंगे। तो एक दफा इधर रखेंगे, एक दफा ये हो जाएगा 180 यहाँ तक। फिर 180 में ना ये वाला नाप लेंगे, उससे आगे इस लाइन तक ना कितना एंगल बन रहा है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो शुरू से लेकर ना इस जगह तक हमने देखना है कि टोटल एंगल हमारा कितना बन रहा है। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करके इधर तक हमने प्रोटेक्टर की मदद से ना हमने नापना है ये कितने डिग्री बन रहा है। इसी तरह जो इससे पिछली डायग्राम थी उसके अंदर हमने कहाँ से कहाँ तक नापना था, इस जगह से लेकर ना इस जगह तक नापना था कि एंगल कितना बन रहा है। और इसका भी हमने इसी तरह करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है और क्लॉक वाइज आना है। क्लॉक वाइज आ के इस साइड पर यहाँ तक आएंगे जितना एंगल बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डी को इधर तक रखना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। तो यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर डी को उठा के इस साइड पर रखेंगे। तो यहाँ से फिर वो जीरो लिखा होगा, यूं गिनते आएंगे इस जगह तक, जितना वो पॉइंट बनेंगे ना, जितने वो डिजिट आएंगे, फिर उसको 180 के अंदर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, वहां से फिर हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है। फिर एंगल को ना 3 डिजिट में हमने लिखना होगा। तो अब यही क्वेश्चन है इधर सॉल्व किया हुआ। इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एंगल है ना, ये 3 डिजिट में आपने लिखना है। ये 58 डिग्री बनेगा। अगर आप किताब के ऊपर जो डायग्राम बनी है उसको आप ना प्रोटेक्टर की मदद से नापोगे या मेजर करोगे तो ये 58 आएगा। उसके शुरू में जीरो लिख देंगे। फिर इसको भी हमने उसी तरह नापना है, यानी कि प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 हो जाएगा। 180 के बाद दोबारा डी को दूसरी तरफ रखेंगे, बीच में ये वाला काउंट करेंगे, जितना भी उन दोनों को ऐड करेंगे तो 245 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा।
फिर उसके बाद इसको भी सेम उसी तरह यहाँ से लेकर ना यहाँ तक नापना है। तो ये बन जाएगा जी 312 डिग्री। तो ये प्रोटेक्टर की मदद से ना इसके ये जवाब आएंगे। तो हम कहेंगे इसकी जो बेरिंग है वो 058 है, इसकी 245 है, और इसकी 312 डिग्री है। तो ये हमारा ना पहला क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना वो ये कह रहे हैं, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं कि स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड। के हमारे पास ना दो स्कूल हैं, एक जो स्कूल है ना उसका नाम है स्कूल ए, और एक स्कूल का नाम है स्कूल बी। आर मार्क्ड, उनको मार्क किया हुआ, निशान लगाया हुआ है। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए, ए की बेरिंग मालूम करें फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी से। यानी कि जो स्कूल ए है उसकी बेरिंग मालूम करनी, यानी कि उसके ऊपर आपने ना एंगल मालूम करना है, और बी के हिसाब से। तो ये जो डायग्राम होगी ना इसके अंदर ये नीले रंग की लाइन नहीं लगी होगी सवाल में। तो सवाल क्या होगा, सिर्फ दो इस तरह ना ऊपर की तरफ लाइनें लगी होंगी, एक लाइन इधर होगी एक इधर होगी। इसको वो कहेंगे जी ये स्कूल ए है, और इस साइड पर वो कहेंगे जी ये क्या है जी स्कूल बी है। तो इस तरह करके ना क्वेश्चन दिया होगा, भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ना फिर खुद लाइन लगाएंगे। ये जो लाइन होगी ना इधर से लेकर इधर तक, ये वाले ना दोनों स्कूल्स को आपस में मिलाएंगे। फिर हमने क्या करना है, स्कूल ए की बेरिंग मालूम करनी है स्कूल बी के हिसाब से। तो यहाँ से ना गिनना, वो एंगल को काउंट करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है प्रोटेक्टर की मदद से। वो 70 डिग्री का बनेगा, उसके शुरू में जीरो लगा देंगे, तो फिर हम कहेंगे ये 70 डिग्री की बेरिंग आ गई। अब मैं आपको ना क्वेश्चन दिखाता हूँ जो किताब के अंदर दिया हुआ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये देखें, ये वाली डायग्राम है, एक इधर स्कूल है और एक इधर स्कूल, ये दोनों ऊपर की तरफ है। तो हमने फिर क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला लेना, ये वाला जो पॉइंट है ना इसके साथ इन दोनों को आपस में मिलाना है। यानी कि ये आपस में ना इस तरह इनको एक फुट की मदद से मिला लिया। फिर इसको यहाँ से ए के ऊपर क्लॉक वाइज एंगल जो है ना वो आपने प्रोटेक्टर की मदद से मालूम कर लेना है। तो ये प्रोटेक्टर की मदद से पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं टू बोट्स ए एंड बी, यानी कि दो बोट्स हैं, दो कश्तियां हैं। एक कश्ती है जी ए और एक कश्ती है बी, और 5 किलोमीटर अपार्ट। उनके दरमियान जो फासला है ना वो कितना है जी 5 किलोमीटर है। एंड बेरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए, जो बी की बेरिंग है, बोट बी की बेरिंग है ए के लिहाज से वो कितनी है जी 250 डिग्री है। ड्रा द डायग्राम, फिर आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोट्स, और रिलेटिव पोजीशन भी आपने दोनों बोट्स की रिलेटिव पोजीशन भी निकालनी है। देन फाइंड द बेरिंग ऑफ बोट ए, फिर आपने बोट ए की बेरिंग मालूम करनी है फ्रॉम बोट बी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना जरा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जरा भी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर से समझाता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन की ना समझ आ जाएगी। सिर्फ आप ये याद रखें कि ये दो बोट्स हैं, उनके दरमियान 5 किलोमीटर का फासला है। जो बोट बी है उसकी बोट ए के हिसाब से 250 डिग्री बेरिंग है। तो आपने रिलेटिव पोजीशन मालूम करनी है दोनों बोट्स की, और उसके बाद जो है ना बोट ए की आपने बेरिंग मालूम करनी है फ्रॉम बोट बी। अब ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको इसकी ना आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये इसकी डायग्राम हमने बनाई इस तरीके से कि ये हमारे पास क्या है जी बोट ए है, इसका मैं कलर रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। ये हमारे पास क्या है जी बोट ए है, और ये हमारे पास बोट बी है। इन दोनों के दरमियान फासला कितना है जी 5 किलोमीटर है। तो एक दो, इधर तीन, ये चार और ये पाँच। तो ये मैंने इसके अंदर ना ये बता दिया कि जो 1 किलोमीटर है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि जो मैंने फुट के ऊपर 1 सेंटीमीटर है उसको मैंने क्या कह दिया, वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ मैंने ना पांच पार्ट्स के अंदर यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, और मुझे पता है 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, 5 किलोमीटर के बराबर होंगे। तो ये मैंने कह दिया जी ये बोट ए है, और ये क्या जी बोट बी है। तो ये इस तरह ना हमने नाम दे दिए हैं। अच्छा, अब उन्होंने ना क्वेश्चन में इसके अलावा क्या बात बताई हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था क्वेश्चन में कि बोट ए और बोट बी
इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, 5 किलोमीटर है। तो ये हमने 5 किलोमीटर की लाइन लगा। अब उसके बाद कह रहे हैं बेरिंग ऑफ बोट बी, जो बोट बी की बेरिंग है फ्रॉम बोट ए इज 250 डिग्री। तो बोट ए से इसकी बेरिंग हमने मालूम करनी है, तो सबसे पहले बोट ए के ऊपर क्या करेंगे, एक ना सीधी लाइन लगा लेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ लाइन लगाते हैं ना, ये हम नॉर्थ वाली साइड बना लेते हैं। तो ये लाइन बनाने का मकसद ये होता है, यहाँ से हमने ना एंगल बनाना होता है, इस वजह से ये लाइन लगाते हैं। अच्छा, अब ए से हमने बी की तरफ आना है, यानी कि हमने ए से बी की तरफ जाना है और एंगल कितना बनाना है, 250 डिग्री बनाना है। तो यहां से हम शुरू करके इस साइड के ऊपर आएंगे और एंगल कितने का बनाएंगे, 250 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट के ऊपर एक सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, जिसको हम किसका नाम देंगे, नॉर्थ का नाम देंगे। फिर इस पॉइंट ए से आपने एंगल बनाना है 250 डिग्री का। तो यहाँ तक मसलन 250 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। उसके बाद आपने एक लाइन इस तरह करके बनानी है 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे और उधर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो फिर हम ये कहेंगे जी ये जो 5 किलोमीटर ए और बी के दरमियान फासला है, और जो बी की बेरिंग फ्रॉम ए है वो कितनी है जी, 250 डिग्री है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ड्रा द डायग्राम। फिर हमने एक ऐसी डायग्राम ड्रा करनी है जो शोइंग रिलेटिव पोजीशन, जो रिलेटिव पोजीशन को शो कर रही है। अब इधर ना ये बात समझने वाली है। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, एक पॉइंट आगे भी आएगा जो समझने वाला है। तो ये आपने ना अच्छी तरह इस पॉइंट को ना याद रखना है। ये मैंने ना मार्कल से और ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ये वाले जो पॉइंट है ना, बस यही इसके अंदर पॉइंट है, फिर हमारा ये जो टॉपिक है ना, इसके ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना कि जब ये जो एंगल, ये कितना है, 250 डिग्री। अगर तो एंगल होना 180 डिग्री से ग्रेटर, उसके लिए फार्मूला अलग है। और अगर ये जो एंगल हम निकालते हैं या बनाते हैं ये 180 डिग्री से छोटा हो, तो फिर उसके लिए ना रूल अलग है। तो रिलेटिव पोजीशन निकालने के जो रूल हैं या जो तरीका है, उसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो डायग्राम है उसमें एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है। अगर तो एंगल टू यानी कि 180 से छोटा होगा, तो फिर आपने क्या करना होगा कि उस नंबर के अंदर ना आपने ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है जी, 180 को ऐड करना है। अगर ऐड 180 डिग्री, 180 डिग्री को आपने ऐड कर देना है टू द बेरिंग, उस बेरिंग के अंदर, इफ इट लेस देन 180 डिग्री। अगर तो ये होता ना, ये कितना लिखा हुआ है, 250 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अगर 180 डिग्री से बड़ा हो तो फिर आपने माइनस करना है। और अगर 180 डिग्री से जो गिवन वैल्यू है वो छोटी हो तो फिर क्या करना है, प्लस करना। तो ये मैंने इस जगह पर लिखा हुआ है। अगर तो चीज क्या हो, 180 डिग्री से गिवन एंगल, यूं साथ में लिख देता हूँ, गिवन एंगल अगर 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, 180 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा रूल ये है, अगर हमारे पास जो गिवन एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो फिर हमने चीज को क्या करना, माइनस करना है। किसको माइनस करना, 180 डिग्री को माइनस करना। ये भी क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े आराम से समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है चीज। ये देखें, इसके अंदर ना आपने ना एक यूं डॉटेड लाइन ना पिछली साइड पर लगा लेनी है। पहले तो हमारे पास ये जो डायग्राम है इस तरह करके बन रही है। मसलन यहाँ पर हमने बनाया जी 250 डिग्री, और ये लाइन इधर को आ गई। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 250 डिग्री। अब हमने ना रिलेटिव पोजीशन निकालनी है। रिलेटिव पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को यूं पीछे की तरफ ना मूव कर देंगे। ये डॉटेड लाइन बना के ना इस लाइन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर हमने लाइन लगा लेनी है। अब ये वाला एंगल असल में ना हमने मालूम करना है, इसको कहते हैं रिलेटिव एंगल। तो ये जो रिलेटिव एंगल या रिलेटिव पोजीशन है, इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गिवन एंगल 180 से बड़ा होगा तो फिर इस एंगल को मालूम करने के लिए गिवन एंगल लिखेंगे।
और 180 डिग्री को माइनस कर देंगे, उसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 180 डिग्री है। ये वाली जो सीधी लाइन होती है ना, समझे यूं, जो सीधी लाइन है ये किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो 250 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री को यूं भी लिखा जा सकता है, 0 70 डिग्री, इसको लिखना ज्यादा बेहतर है जिस तरह ये लिखा हुआ है ना। तो ये हमारे पास रिलेटिव पोजीशन आ गई। अच्छा, अगर तो हमारे पास होता, मसलन गिवन एंगल होता 150 डिग्री, कितना होता, 150 डिग्री होता, तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, 180 डिग्री ऐड करना पड़ना था। मसलन अगर गिवन एंगल यूं होता 150 डिग्री, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये वाला नॉर्थ हो गया, ये बोट ए है, और ये 150 डिग्री पर है, तो 150 डिग्री ना तकरीबन इस जगह पर बन जाना था। यहाँ पर 90 होता है, ये हो गया 150, तो इस जगह पर कितना बन जाना था जी, 150 डिग्री। और ये हमारे पास आ गया जी, बी पॉइंट आ गया। अब ना, अगर मैं कहूँ जी रिलेटिव पोजीशन निकाल लो, ये नॉर्थ हो गया। अब रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 125 है, ये 180 से छोटा है, तो इसके अंदर हमें ना ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री इसमें ऐड करेंगे ना, तो फिर इस साइड पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा ना, वो किसका एंगल बन जाएगा जी, ए वाला, यानी कि रिलेटिव पोजीशन वाला एंगल बनेगा। उसके अंदर ना 180 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपने ना पॉइंट याद रखना है। और इससे रिलेटेड कोई वो एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं कि अगर तो हमारे पास जो गिवन एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो फिर 180 डिग्री को माइनस करते हैं। अगर गिवन एंगल 180 डिग्री से छोटा हो तो उसके अंदर 180 डिग्री ऐड किया जाता है। तो ये तो एक जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि रिलेटिव पोजीशन निकालें, तो ये तो हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट चीज है, उन्होंने ये कहा था कि आपने बेरिंग ऑफ बोट ए, जो बोट ए है उसकी आपने बेरिंग मालूम करनी है फ्रॉम बोट बी, जो बोट बी है उससे। तो इस जगह पर ये अगर आप देखें, हमने जो बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी है वो हमने मालूम कर लिया, वो भी सेम इसी तरह मालूम करनी थी। यानी कि ये रिलेटिव पोजीशन निकालेंगे तो फिर ये हमारे पास है, इसकी जो ए है उसकी निकल आनी थी, पोजीशन भी निकल आनी थी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी, 3 शिप्स हैं यानी कि 3 कश्तियां या बहरी जहाज हैं, ए बी और सी, आर सच दैट, वो इस तरीके से हैं, द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, जो बी की बेरिंग है यानी कि बी से जो एंगल बन रहा है, बी का जो एंगल ए से बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि बी के ऊपर जो बेरिंग बन रही है, जो एंगल बन रहा है किससे, ए से, वो कितना डिग्री बन रहा है जी, 45 डिग्री बन रहा है। एंड शिप सी इज टू ईस्ट ऑफ ए, जो शिप सी है वो ए के ईस्ट के ऊपर है। तो ये साथ में आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, आपको ना फिर अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। क्योंकि वैसे जो है ना इसको जरा समझना मुश्किल हो जाता है, डायग्राम सामने होगी ना तो आपको अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये ना मैंने 3 शिप्स बनाई हैं, यानी कि ये शिप ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले हमने बनाई जी ए शिप, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हमने बनाई बी शिप। तो जो बी है शिप, उसकी जो बेरिंग ए से है वो कितनी है, 45 डिग्री है। तो यहां से हमने एंगल कितना बना दिया जी, 45 डिग्री। तो यहाँ ऊपर नॉर्थ बनाया, नॉर्थ से हमने एंगल बनाया 45 डिग्री, और ये लाइन इस साइड पर ले आए, और इस जगह पर क्या है जी, बी है। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा जो शिप सी है, जो शिप सी है वो ए के ईस्ट के ऊपर है। मसलन ए के अगर मैं ईस्ट बनाऊं तो ईस्ट इधर बनता है, क्योंकि ऊपर होता है एन, इधर होता है दाईं तरफ ई, बाईं तरफ डब्ल्यू, और नीचे वाली साइड पर एस, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब जो सी शिप है ना वो ए के ईस्ट पर है, तो इसका मतलब जो सी है आपने ए के राइट साइड के ऊपर उसको बनाना है। अच्छा, ये चीज आ गई।
अब वो ये कह रहे हैं जो बेरिंग ऑफ सी है, सी की जो आपने बेरिंग मालूम करनी है वो किस तरीके से है फ्रॉम बी, वो बी के ऊपर से 180 डिग्री है। यानी कि बी के ऊपर आपने कितने डिग्री बनाना है, 180 डिग्री बनाना है। तो बी के ऊपर पहले हम क्या बनाएंगे, नॉर्थ बनाएंगे, और फिर ईस्ट और वेस्ट भी बना लिए। अब यहां से हमने ना नॉर्थ से क्या करना है, 180 डिग्री नीचे को आना है। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे को आए तो ये जगह बनती है। अब ये लाइन बिल्कुल यूं नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहां से यूं नीचे की तरफ हमने ना सी की तरफ आ जाना। तो ये उन्होंने बताया कि जो सी है उसके आपने बेरिंग लेनी है, कहाँ से लेनी है जी, बी से लेनी है, और कितनी लेनी है जी, 180 डिग्री लेनी है। अब वो ये कहते हैं कि ए और बी का जो फासला है, ए से बी का फासला ये कितना है जी, 10 किलोमीटर है। तो ए और बी के दरमियान जो फासला है उसको हमने क्या कह दिया जी, ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद वो ये कहते हैं व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ये जो ए है सी से कितने बेरिंग पर है। यानी कि अब आपने ये बताना है ए की बेरिंग कितनी है सी से। तो इसका मतलब सी के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, और ए की तरफ आ रहे हैं, सी से अगर ए की तरफ आ रहे हैं तो कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमने मालूम करना है। और एंड के ऊपर आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी, और ए और सी जो शिप है इसका दरमियानी फासला भी मालूम करना है। ये जो फासला है ये भी मालूम करना। यानी कि दो चीजें मालूम करनी है, एक ये एंगल मालूम करना है और एक ये फासला मालूम करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम थी और इसको मैंने आपको भी समझाई भी है। तो एक दफा मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर इसको ना सॉल्व करते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यूं देखें ये डायग्राम के अंदर वो कहते हैं जी हमारे पास तीन शिप्स हैं। एक शिप का नाम ए है, एक बी है और एक सी है। जो बी शिप है वो ए से 45 डिग्री पर है। तो यहाँ पर नॉर्थ वाली साइड से 45 डिग्री बनाया और ये ऊपर की तरफ लाइन लिया है। फिर कहते हैं जो सी शिप है वो बी शिप से 180 डिग्री पर है। तो बी के ऊपर फिर हमने नॉर्थ बनाया और फिर यहाँ से हमने 180 डिग्री का एंगल बना करना ये लाइन नीचे की तरफ ले आए। फिर उन्होंने ये बताया कि जो शिप शिप सी है वो ए के ईस्ट पर है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसके सामने इस जगह पर बनानी है। तो ये फिर साथ उन्होंने ये भी बता दिया ए से बी का जो फासला है ना वो 10 किलोमीटर है। तो ये बात भी उन्होंने बता दी। अब वो ये कहते हैं कि आपने तो एक ये बताना है ए और सी के दरमियान फासला कितना है, और दूसरे नंबर पर ए की बेरिंग बतानी है सी के लिहाज से, यानी कि सी के ऊपर कितनी बेरिंग करें तो वो ए की बेरिंग बनती है। यानी कि ये जो एंगल है ना ये मालूम करना। तो ये हमें वैसे ही पता चल रहा है ये कितने डिग्री का है जी, 270 डिग्री का है। क्योंकि यहाँ से अगर शुरू करें तो इस जगह पर 90 होता है, नीचे आए तो 180 होता है, और अगर इस साइड पर आएंगे तो कितना होगा, 270 होगा। तो हम कहेंगे बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज 270 डिग्री। तो ये तो एक चीज हमने मालूम कर ली। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज मालूम करनी है ना वो हमने ए और सी के दरमियानी फासला मालूम करना, यानी कि ए सी मालूम करना। अच्छा, अब इधर ना जो बात समझने वाली है वो ये है, ये देखें यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो इसका मतलब नीचे भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ना ये 90 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस जगह पर अगर 45 है तो नीचे भी क्या होगा, 45 होगा। तो हमें ये नीचे वाली डायग्राम चाहिए। ये जो ट्राई एंगल बन रही है ना इसके ऊपर एंगल बन रहा है इस जगह पर, हमें इधर नहीं एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल बन जाएगा 45, क्योंकि ऊपर 45 है तो नीचे भी 45 होगा, क्योंकि टोटल ये 90 होता है। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता है ये वाली साइड किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। उसके बाद हमने ना ये नीचे वाला जो फासला है ना ये निकालना है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसके अंदर ना ये वाली दो साइडें इस्तेमाल हों, मसलन ये हाइपोटेन्यूज है और ये नीचे वाली साइड क्या है, बेस है, और ये दरमियान में एंगल दिया हुआ है। तो फिर हम ना cos थीटा लगाते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हम कहेंगे जी cos 45 डिग्री ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की कितनी वैल्यू है जी, 10, और बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है ए सी के। ए सी क्या चीज है जी, दो ए और सी शिप के दरमियानी फासला है।
और cos 45 बराबर होता है 1/√2। तो यही चीज ना इधर सॉल्व हुई हुई है, ये देखें कि cos 45 डिग्री को 045 लिखा हुआ है, तो वो 1/√2 है। AC/10, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। जब 10 को हमने √2 के ऊपर डिवाइड करना तो इसका आंसर आ जाएगा 7.07 किलोमीटर। तो ये हमारे पास AC का आंसर आ गया। तो इधर यही बात समझाने की कोशिश की है कि ऊपर वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो नीचे वाला भी 45 होगा। तो अगर ये 45 होगा तो इस जगह पर हम 45 लिख सकते हैं। ये हम डायग्राम बनाएंगे जो ये इस जगह पर मैंने बनाई हुई है, ये वही डायग्राम है। तो फिर इसके ऊपर हमने कास थीटा का फार्मूला लगा देना है। कास थीटा का फार्मूला लगाने से ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तो वो बड़ा है तो उसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो इनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा टाइम अगर लग जाए लेकिन समझ आ जाए तो इनका फायदा है। तो अभी फिलहाल हमने ना क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कल करना है। तो अब इससे रिलेटेड जो आपका कोई क्वेश्चन वगैरह ना वो आप मुझे बताओ, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी ये चीज़ें आज के लिए इतनी सर, काफी। हाँ जी, पूछ लें क्वेश्चन। ये ये बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये किस तरह ऐसा? मुझे नीचे अच्छा, का समझ आ गया, मगर हाँ ये वाला बस थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें जिस टाइम ना इस तरह करके चीज बनती है ना, ये कोना बन रहा है ना इस जगह पे, ठीक है। तो ये यस। वाली यहाँ से हमने स्टार्ट करना ना, ये नॉर्थ है, ये वाली साइड क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है। तो अगर इस जगह पर आए ना तो ये जगह होती है 90 डिग्री। ये कितनी होती है, 90 90। डिग्री हो गया। अच्छा, अगर मजीद हम आगे आए ना इस जगह पर, ये बन जाता है 180। 180। अच्छा, अगर मजीद इस जगह पे आ जाए ये बन जाता 220। है 270 डिग्री। तो जब ये वाली डायग्राम अगर इतना सा ये बनाओ बन ना, गोलधारा, तो ये होता है 90, इतना बनाओ 180, इतना बनाओ तो 270। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सर्कल का चार में से तीन हिस्से बने हुए हैं, यानी कि अगर यूं देखें ना तो चार में से तीन बने हैं। तो 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 270 आता है। तो ये इस तरीके से बना है। हम्म। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन इसमें तो देख। बस उसने ये पूछा था कि ना सी के ऊपर क्या कहते हैं, कितनी बेरिंग है? हाँ, उन्होंने ये पूछा बेरिंग ऑफ ए की बेरिंग बताएं फ्रॉम सी, सी से, यानी कि ये यहां से सी से ए की तरफ आ रहा है ना, ये ए वाली लाइन है। ये पॉइंट कौन सा है, ए वाला है। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये वाला। ये ए वाला है। मसलन तीन बैरी जहाज है ना, एक बैरी जहाज इधर है, एक बैरी जहाज इधर है, एक बैरी जहाज इधर है। तो अगर वो ये के जी ये जो ए वाला जो बैरी जहाज है ये सी से कितने एंगल के ऊपर है, तो इसका तो एंगल ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। तो इधर से लेकर इधर तक बताएंगे हम्म। कि ये जो है ना 270 डिग्री के ऊपर है। यानी कि ये जो ए है ये सी से कितने डिग्री के ऊपर है जी, 270 डिग्री के ऊपर है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि सही बी हो और गया। सी का आपस में कितना एंगल है, तो हम कहेंगे ये जो सी है ना ये बी से 180 डिग्री पर है। यानी कि बिल्कुल ये आमने सामने है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल है। ठीक है। जो सी है वन। वो बी से 180 डिग्री के ऊपर है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बी है वो ए से कितने डिग्री पर है, तो बी जो है वो ए से 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, मतलब तीन बैरी जहाज और वो सफर कर। ए से सी पे 90 डिग्री होगा, और सी से ए पे 270 डिग्री होगा। हाँ, अगर तो हम ये देखें ना ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ वो 90 डिग्री है। ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री ना, यहाँ तक है ना। इधर तो लिखा है ना बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, वो 270 है। अगर होता ना बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, वो कितना बन जाना था, 90 डिग्री। क्योंकि फिर हमने ना ए से सी की तरफ आना था। तो सी किधर है, ये है ना, ये लाइन किसकी है, सही ए है। सी की है। तो फिर हमने ए से सी की जिससे वो तरफ, फ्रॉम कहेगा उसे शुरू करना है, हाँ, और जिसका का कहेगा वो उसके तक करना है। उसकी तरफ करना है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं बेरिंग ऑफ ए, इसके ऊपर हमने खत्म करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम सी, सी से स्टार्ट करके इधर आना है। अब ये ऊपर ठीक है। देखें, ये जो होगा ना ये किसकी सही होगी, हो गया। ये होगी बेरिंग ऑफ सी। ठीक है। हम्म।
बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। फ्रॉम बी। ठीक है, तो ये अगर बी। ऊपर आप क्वेश्चन में देखें ना, इस जगह पर लिखे होगा बेरिंग ऑफ, सही। इधर बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। बी कि जो इज बेरिंग है 180। सी की, कहाँ से, फ्रॉम बी, वो कितनी है जी, 180 डिग्री है। ठीक है, इसके अंदर इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। नंबर एक, आपने ना जो पॉइंट लेना है ना, उसके ऊपर आपने सीधी लाइन लगा लेनी नॉर्थ की तरफ। फिर आपने एंगल को ना नॉर्थ से वो नॉर्थ हो जाएगा। शुरू करना है। जितना भी वो एंगल कह रहे हैं, 45 कह रहे हैं तो इधर आ कैलकुलेट जाएगा। कर लेना। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं 60 तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। फिर कर अगर उन्होंने कहा जी इसके दरमियान फासला 10 किलोमीटर है, तो 90 आप हुआ तो फिर ईस्ट हो गया। उसके हिसाब से ये बना लो। फिर को जी ये हमारे पास बी है। फिर जी जो सी है वो हाँ, ए की। अपने हिसाब से वो स्केल जो है ना अप्रोप्रिएट वो हाँ बना जी, लिया। वो आपने साथ साथ करते जाना है। ठीक है, तो ये इधर ये आप देखेंगे आ जाएगी समझ, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये नया टॉपिक था, इस यस वजह सर, से ना इजी है इसको बस। थोड़ा सा टाइम मैंने लगाया। इसके अंदर बस ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अगर तो हमारे पास गिवन एंगल हाँ, जिस तरह इसके अंदर की, 180 से बड़ा हुआ तो फिर ना 180 माइनस कर देंगे, और अगर 180 से छोटा हुआ तो 180 ऐड कर देंगे। हम बस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर यही है, इन द अबव केस, इस केस के अंदर द ओरिजिनल एंगल, जो ओरिजिनल एंगल है इज 250 डिग्री, सो वी सब्ट्रैक्ट 180, तो इसलिए हम 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है। ठीक है, तो इसके बस ये उम्मीद है इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद एक रिव्यू सही है। एक्सरसाइज रह जाएगी। तो वो हम एक दिन मजीद लगाएंगे, फिर ये हमारा छठा चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में फिनिश हो जाएगा। हाँ जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बताएं। ठीक है। वो सर समझ आ गया। ठीक है, तो आपका जो स्कूल है उधर कौन कौन से उन्होंने एक्सरसाइजें करवा दी हैं आपको? वो उन्होंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 करा दिए, और चैप्टर नंबर 4 की ना फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी है। ठीक है, चलो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि वो भी आपका अच्छी तरह हो जाए।